मैं मेजर के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, हम रोजाना एक न एक नई स्ट्रक्चर अंग्रेजी अनुवाद में सहायक होने के लिए सीख रहे हैं। आज हम शुड का प्रयोग करना सीखेंगे। शुड यह सेल का पास्ट होता है। सेल का पास्ट शुड होता है। यह चाहिए के भाव में प्रयोग होता है। बालकों, शुड का प्रयोग हमें किन परिस्थितियों में करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेल का टेंस बदलने के लिए शुड को प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बोर्ड पर एक वाक्य लिखा है, आई सेड टू हिम आई शैल हेल्प यू। तो आपने क्या किया कि आई टोल्ड हिम दैट, इस सेल का टेंस बदला तो ये शुड हो गया। तो शुड का प्रयोग क्लियर है कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय टेंस का जब प्रयोग करेंगे सेल वाले वाक्यों का, तो सेल का हमें शुड करना पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति, शुड का प्रयोग चाहिए के भाव में तब करो जब वाक्य में कर्तव्य का बोध हो। वहाँ शुड का भाव ought to के ही समान होता है। जैसे वी शुड हेल्प द नीडी, यू शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ कर्तव्य बोध कराया जा रहा है, जिसका कि लगभग वही भाव होता है जो ought to का होता है। तो दूसरी परिस्थिति हमें स्पष्ट हो गई कि जब कर्ता को कर्तव्य का बोध कराया जाए तो वहाँ शुड का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी परिस्थिति, शुड का प्रयोग बालकों एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में तब करो जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो। ताकि वाले वाक्य, सो दैट वाले वाक्य, इन ऑर्डर दैट वाले वाक्य या लेस्ट वाले वाक्यों में हमें शुड का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। पर्पज के वाक्य का एक उदाहरण देखें, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। ताकि उसे पुलिस न पकड़ सके तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है, सो दैट द पुलिस शुड नॉट कैच हिम। लेस्ट वाले वाक्यों में भी शुड का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। वह दौड़ा, ही रैन फास्ट। लेस्ट, ही शुड बी लेट, कहीं ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए। हाउ, वाई अथवा कभी कभी अन्य इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ भी शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हाउ शुड आई नो दिस फैक्ट, मैं ये बात कैसे जान लेता। वाई शुड यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो हाउ और वाई इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ भी शुड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में इच्छा प्रकट हो रही हो तब भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई शुड लाइक टू गो विद यू, मैं चाहूँगा आपके साथ जाना का मतलब मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो विद यू। तो इच्छा के लिए भी शुड का प्रयोग करना चाहिए। आश्चर्य अथवा दुख व्यक्त करने वाले वाक्यों में भी शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ। दैट यू शुड थिंक सो अबाउट मी, कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो दुख और आश्चर्य प्रकट हो तो वहाँ पर हमें शुड का प्रयोग कर लेना चाहिए। आई एम सैड दैट यू शुड हैव डन इट। जिन वाक्यों में चाहिएता हो, चाहिए था, थी, थे आवे, अर्थात परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ भूतकाल के कार्य के लिए
पास्ट में कोई कार्य होना चाहिए था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो वहां पर भी हमें शुड का प्रयोग परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ करना चाहिए। जैसे माई फ्रेंड वाज इल, मेरा दोस्त बीमार था, मुझे उसे देखने जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव गॉन या आई शुड हैव विजिटेड हिम, आई शुड हैव गॉन टू सी हिम। एक और वाक्य, आई शुड हैव गॉन अर्लियर, मुझे जल्दी जाना चाहिए था, टू कैच द ट्रेन। पास्ट में कार्य जो पूर्ण होना चाहिए था लेकिन पूरा नहीं होता, तो वहां पर चाहिएता के बाद में शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। एक और शुड का प्रयोग करने वाली परिस्थिति कब बनेगी? जब इट इज के बाद कोई फ्रेज आ रहा हो, जैसे इट इज इम्पोर्टेंट दैट, इट इज एसेंशियल दैट, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज सरप्राइजिंग दैट। तो ऐसे वाक्यों में भी आगे शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इट इज एसेंशियल दैट यू शुड यूज मास्क, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड हैव ए सोशल डिस्टेंस। बालकों, आज आपने शुड का इस्तेमाल कहाँ और कब किन परिस्थितियों में किया जाएगा इसका अध्ययन स्पष्ट रूप से कर लिया। अब इन वाक्यों का प्रैक्टिस खूब करना चाहिए। थैंक यू।